तुम अपना दुखड़ा किसी के सामने, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक बार सुना सकते हो, दूसरी बार सुनाओगे वो आपसे मिलना बंद कर देगा, निकल जाएगा। किसी के पास समय नहीं है आपका दुखड़ा। आप हंसते खिलते मिलते हो लोगों से, दिल भी दे विद यू। स्ट्रगल कैसा है ऋषि भाई? फाइनेंशियल स्ट्रगल है, काम का स्ट्रगल है, कैसा स्ट्रगल है? देखिए, लाइफ में एक्चुअली स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। आप काम करने आए हो, काम कर रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। हर आदमी की जद्दोजहद भूख से ही होती है। मैं कभी कभी ये समझ नहीं पाता हूँ कि जब लोग बोलते हैं ना कि यार काम नहीं है, डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन क्या है, मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आया आज तक, इतने सालों में डिप्रेशन क्या है। कितनी बार हुआ है लाइफ में कि कुछ आपके फैमिली मेंबर चले गए, कोई बहुत करीबी चले गए, रिलेशनशिप टूट गई, लाइफ बिखर गई। बट आप कितना भी टूटोगे बिखरोगे, लेकिन उठोगे तो। किस लिए आप परेशान रहोगे? क्या डिप्रेशन है? हाथ नहीं है आपके, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, बहरे हो, क्या हो आप? नहीं है, सब कुछ ठीक है। यू आर फिट एंड फाइन। तो डिप्रेशन किस चीज का? डिप्रेशन तो उसको भी नहीं होता बेचारा जो दोनों हाथ से और दोनों पैरों से लंगड़ा है। तो दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट पीपल। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? हाँ, इमोशंस हैं हमारे। वी गेट इनटू सैडनेस, कहीं ना कहीं कभी हंस लिए, कभी दुखी हो लिए, कभी रो लिए। ये इमोशंस हैं और ये सबके होते हैं। दैट्स फाइन, रो लो फिर उठो। पर डिप्रेशन समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत लोग आजकल ना, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, ये नहीं है, वो नहीं। क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं है तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं तो कुछ और होगा। करियर ये नहीं है तो दूसरा करियर होगा। क्योंकि क्या है, जितना आप लोगों के सामने या किसी के सामने ये हो जाते हो ना कि उसके बिना आपका चलेगा नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा इसके बिना चलेगा नहीं। दुनिया में हर चीज एक दूसरे के बिना चलती है, चलेगी। नहीं, बिल्कुल। जब आप ये बोल पा रहे हो ना, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं ऑडियंस को रेफरेंस के लिए भी बता दूं कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही है, जी, दिल से है। आपकी जिंदगी ने जिस तरह से करवटें ली हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि आपके पिताजी का देहांत हुआ था जी, और आपको पता था, आप शूट कर रहे थे, आप उनके आखिरी क्षणों में आप जा नहीं पाए वहाँ पे। राइट। और उस वक्त जो एक बेटे की जो कश्मकश है, जी। जो एक इमोशनल टर्मोइल उसके अंदर चल रहा होता है या, कि पिता का वो है लेकिन वो हंसता हुआ शॉट दे रहा है। या, फिर आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। जी, आपके बड़े भाई के बेटे का देहांत हुआ। जी, जी। इन सारी चीज़ों में भी पॉजिटिविटी आपने मेंटेन करके रखी है। ये, हाँ, ये बात मुझे भी अपने जो बोली ना, मुझे याद आया कि डैडी के डेथ में मैं मतलब 1 घंटा थोड़ा पीछे रह गया था, बिकॉज वो वेट भी किया उन्होंने मेरा, और कई बार ऐसा जिक्र भी किया कि कब तक पहुंच रहे हो, फ़ोन। लेकिन मुझे फ़्लाइट की टिकट मिली नहीं, तब तक मैं काम ही कर रहा था। मैं पहुंचा वहाँ पे, जबकि मैंने मतलब कोशिश ये होती थी कि एक फ़ोन पे मैं हमेशा पहुंच जाऊं, लेकिन उस समय नहीं पहुंच पाया। और बच्चे की जब डेथ हुई तो मुझे याद है कि मैं मुंबई में था, और दया वाज लाइक, आई मीन ही इज़ लाइक अ ब्रदर ओनली। सो ही वाज देयर, वी स्पोक, एंड वो टिकट विकेट ये वो भाग भाग के दया ने भी किया कि जल्दी से कैसे भी पहुंचो। तो मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से वहाँ पहुँचा, और जो बॉडी निकाली और वो सब। आज चिता को अग्नि दे रहे हैं हम, वहाँ से फ़ोन आया कि भैया एपिसोड अटका पड़ा है। थोड़ी चोट लगी कि यार ये क्या है, मैं अभी मतलब लाश बच्चे की ये और एपिसोड पड़ा है। बट यही है काम, आप लाइफ चलती रहती है, काम किसी का रुकता नहीं है। आपके लोग चले जाए, चीज़ें चली जाएं। तो मैंने अगली फ्लाइट पकड़ी, वापस आया, शूटिंग किया, और ब्लैंक होता था ऑब्वियसली, बिकॉज जितना कुछ चल रहा है अंदर, या मॉम, जो भी हर चीज़ आपकी माँ का भी देहांत हो गया था इसके बाद? बच्चे के बाद फिर मम्मी का डेथ हो गया। तो ये है लाइफ। मतलब अभी कितना करो, क्या करोगे आप? और क्या ये भी चीज़ें हैं, तुम अपना दुखड़ा किसी के सामने, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक बार सुना सकते हो, दूसरी बार सुनाओगे वो आपसे मिलना बंद कर देगा, निकल जाएगा। किसी के पास समय नहीं है आपका दुखड़ा। आप हंसते खिलते मिलते हो लोगों से, दिल भी देयर विद यू। द मोमेंट यू कम आउट विद योर सॉरो, नोबडी इज देयर विद यू। ये रियलिटी है लाइफ की। तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं इन सब चीज़ों की, चलते रहना। सो आई रिमेंबर वी डिड दैट, एंड उसके बाद फिर वो लाश ये होके मैं वापस, उसके बाद जलाने के बाद फिर वो शॉट दे के अगले दिन फिर वापस आके फिर बाकी क्रियाक्रम में वहाँ बैठा मैं। बट दैट इज हाउ लाइफ इज। इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब कई बार दुख होता है, अभी हमारे यार दोस्त या कोई ऐसे लोग मिलते हैं कि यार ये हो गया, मेरा करियर में कुछ नहीं, मैं डिप्रेशन में। क्यों डिप्रेशन भाई? किस चीज़ का डिप्रेशन है? ये बड़ी प्यारी खूबसूरत ज़िंदगी है, जियो इसको। और इसके लिए आपको नहीं कि एकदम डल हो गए हो, आप डाउन हो गए हो कि नहीं यार, वो गलत चीज़ों में चले गए, डिप्रेशन में गलत रास्ता पकड़ लिया। ये बहुत वो होता है कि लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं यस। कि मेरे
जीवन में बहुत गम है इसीलिए मैं फूक रहा हूँ, इसीलिए मैं Yeah. पी रहा हूँ, इसीलिए मैं ये सारी Yes, चीजें yes, हैं। yes, yes. नहीं वो डेफिनेटली आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि ये एक चीज़ बहुत बहुत गलत है किसी के लिए भी। आप लड़के हों, लड़कियां हैं, जो भी हैं इस लाइफ में, आप काम करने आए हैं, अपना काम कीजिए, फोकस रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी की भी कि मैं ये करूं क्योंकि वो लोग ऐसे कर रहे हैं या फिर वो ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ऐसे हों। नहीं, आप जैसे हो ऐसे ठीक है, कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और डिप्रेशन किस चीज़ का? अपने काम में ध्यान दीजिए। गलत रास्ता चुनेंगे किस लिए? एंड में यू लैंड अप देयर ओनली सेम। कर कुरा के कितने लोग, मतलब इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को करीब से देखा है कि किस चीज़ को लेके दुखी रहते हैं, समझ में नहीं आता है ना। काम है, अपना काम करो और लगे रहो। जब तक है जिंदगी ये सब चलता रहेगा। और हर आदमी की जिंदगी में है। वो कहते हैं ना कि अपना सबको लगता है ज्यादा, ज्यादा सामने जाते हो तो पता लगता है उनका गम तो देख के लगता है दुनिया अपना में तो कुछ भी कितना गम है, या मेरा गम कितना कम है। जितना कम है वो रियलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।